रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें कौन सा पर्सन लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। जैसे पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन इस सेक्शन 22 में आता है। इसमें ये होता है कि कौन से पर्सन लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और कौन से टैक्स पेयर के लिए मतलब लायबल है। वही दूसरा होता है सेक्शन 23 में पर्सन नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, यानी जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड होता है सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, यहाँ पे एकदम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 22 का, जिसमें पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन ये होता है। तो इसमें M²N यानी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट को छोड़ के अगर बाकी जितने भी स्टेट है उन पे ये रूल लागू नहीं होता है। सिर्फ इन 4 स्टेट पे ये रूल लागू होता है 10 लाख वाला। जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा अगर टर्नओवर है साल का तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, अगर वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो। वरना अदरवाइज़ 20 लाख से ज़्यादा यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई वगैरह जो भी है वहाँ पे 20 लाख तक छूट रहता है। 20 लाख के नीचे अगर टर्नओवर रहता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, मुंबई हो, कोई भी स्टेट हो। जहाँ पे अगर आप एक साल में 20 लाख से ज़्यादा कमाते हैं और गुड्स एंड सर्विस यूज करते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज थर्ड केस में होता है कि 40 लाख तक भी कुछ कुछ केसों में छूट मिलती है, वहाँ तक भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है, वहाँ तक भी छूट मिलती है। तो ये सर्टेन केस में होता है कुछ सब्जेक्ट वगैरह पे। वह अदरवाइज सेक्शन 23 में पर्सन नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन इन उस केसों में होता है जहाँ पे मतलब जीएसटी काउंसिल खुद रिकमेंड करता है कि हाँ इन केसों में नहीं लगेगा, चाहे वो नोटिफिकेशन के थ्रू करे या फिर ज़्यादातर केसों में एग्रीकल्चर से जितना भी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन या प्रोड्यूस ये सब होता है तो इसमें भी 40 लाख तक गुड्स एंड सर्विस या जो भी होता है उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छूट होती है। तो इस टाइप से होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसमें ज़्यादातर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा इन 4 स्टेट है जहाँ पे अगर एक साल में 10 लाख से ज़्यादा भी टर्नओवर है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना एकदम कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जो भी है वहाँ पे 20 लाख तक टर्नओवर के बाद ही लेना होता है। कुछ केस में 40 लाख तक भी ये जाता है। तो ये होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कुछ क्राइटेरिया। ज़्यादातर स्टेट 20 लाख वाले के अंदर में ही आते हैं, इन 4 स्टेट को छोड़ के, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इन 4 को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट है ज़्यादातर 20 लाख में ही आते हैं। और वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा अगर एक फाइनेंशियल ईयर में होता है गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई या जो भी, तो वहाँ पे देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन में। जीएसटी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेशन करना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एकदम लेना मैंडेटरी हो जाता है।